पर्वादिराज पर्व परुषण पधार रहे हैं। वो है तीर्थ मंडल मुनि सूरत दादा महान, जिनके स्मरण मात्र से सफल हो जाते हैं सब काम। श्री मुनि सूरत स्वामी पाठशाला उन्हें करती है प्रणाम, उन्हें करती है प्रणाम। दादा मुनि सूरत को तो हमने याद कर लिया, अब कहाँ चलेंगे? तो अब हम आगे चलते हैं। देव और धर्म की पहचान करवाने वाले हैं हमारे गुरु, अतः उन्हें वंदन करके ही हम करेंगे कार्यक्रम शुरू। वर्षावास में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री प्रभाकर सूरी जी महाराजा सभी साधु एवं साध्वी जी भगवंतों को हमारा वंदन हो ताजा ताजा। सभी देवगुरु की कृपा है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आपको मिलने के लिए कुछ व्यापारी आने वाले हैं, उनको हमारे साथ कुछ व्यापार करना है। व्यापार तो आज आप पेड़े पे ही रहना। ठीक है मुनीम जी, सब देवगुरु की कृपा है।
कारण से ही तो हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। देश विदेश में। हाँ मुनीम जी, पर आपकी मेहनत भी तो है। सेठ जी, ये तो आपकी उदारता है। आपकी मेहनत के कारण, उदारता के कारण से ही तो हमारा व्यापार दुनिया चल रहा है। हाँ मुनीम जी, पर मुझे ये जानना है, अपना व्यापार जो दरियाई मार्ग से चल रहा है, वे सभी जहाज सही सलामत तो हैं? सेठ जी, बहुत दिन हो गए, मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारे सभी जहाज सही सलामत तो है ना। अरे चिंता छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। जिनकी ईमानदारी के चर्चे सारे पूर्वी शहर में हो रहे हैं, आइए देखते हैं शहर के व्यापारीगण उनके बारे में क्या सोचते हैं। अरे भाई, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। मेरे पास बड़ी सोने चांदी और रकम इनके पास है। आजकल आज किस पर भरोसा है? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात। इसके लिए कब बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। भरोसा करे तो किस पर करे? इतने सारे लोगों का विश्वास इस श्रेणी पे है, ऐसे हमारे संगठन की सच्चाई है। खरा सोना है, खरा सोना। और मुझे तो काम आ जाना भाई, मेरे एक लाख रुपये अच्छा जाना मेरे जीवन तरक्की जमा करनी है, इसके बिना तो मेरी जान निकल जाए। तो चलो सोमचंद सेठ की पेड़ी पर, क्या हमारी सारी समस्याओं का हल निकलता है। सोमचंद सेठ की स्थिति 40 गाँव में फैली है। चलो चलो। एक तरफ पूरे शहर में सोमचंद सिंह की ईमानदारी के लोग कस्में खा रहे हैं और तभी समय में कुछ अलग ही करवट लेती है। आइए देखते हैं क्या होता है। सेठ जी, बहुत बड़ा दुखद समाचार है। हमें लाखों का नुकसान हुआ है। सेठ जी, समाचार बताने के लिए मेरी जीभ नहीं चल रही है। सेठ जी, हमारे जो सभी जहाज थे, वे सभी लापता हो गए हैं। हमें लाखों का नुकसान हुआ है सेठ जी, लाखों का। अरे ये क्या हो गया? लाखों का नुकसान, इसकी भरपाई कैसे होगी? सेठ जी, धीरे देखिए, अभी रोने का समय नहीं है। जो हुआ उसका स्वीकार करो। देव, गुरु और धर्म के ऊपर श्रद्धा रखो, सब अच्छा ही होगा। अब देव गुरु ही रास्ता दिखाएंगे, पाप का उदय हुआ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी किस्मत, एक झटके में लाखों का नुकसान, उस पर यह संसार समय प्रतिकूल हुआ और अपने भी पराये हो गए। आइए देखते हैं यही व्यापारीगण जो एक सोमचंद सिंह की तारीफ कर रहे थे, आज क्या सोचते हैं। और सेठ की हवेली के बाद तो देने वालों की लंबी कतार लग गई है। सेठ के पास जो जमा है वो ले आते हैं, वरना हमारी मेहनत की सारी पूंजी सेठ के जहाज जैसे डूब जाएगी और टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी सारी कमाई की लड़की की शादी के लिए जमा की थी और सेठ के बाद जमा करके निश्चिंत हो गया था। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा मेरी लड़की की शादी में। सेठ ने अपनी सारी जमा पूंजी गाड़ी में लगा दी। तो जल्दी से चलो, रात को ना बताओगे, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ बातें ही करोगे क्या? चलो संचय की गली से, जहाँ आप सभी लोग अपने पैसे ले रहे हैं और हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं। चलो सब जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। इधर सोमचंद सिंह और मुनीम की चिंता में है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और ये समाचार तो मंत्री शहर में फैल गया कि सोमचंद सिंह के व्यापार में नुकसान हुआ है। समाचार सुनते ही लेनदारों की कतार लग गई और सब लोग अपने लिए वापिस मांग रहे हैं। ये तो भौतिक जगत का नियम है। मुश्किल की घड़ी सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं। मैं तो विदेश गया था, आज ही वापस आया हूँ। आज ही समाचार मिला कि आपकी पेड़ी को दीवारा निकाल दिया है।
मैंने जो आपको 1 लाख रुपए दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। देखो अभी तो आपको देने के लिए मेरे पास टूटी कौड़ी भी नहीं है। कुछ दिन रुक जाओ, मेरा व्यापार चालू होगा, सबसे पहले आपको ही चुका दूंगा। नहीं नहीं सेठ, अगर मैं राह देखूंगा तो मुझे 5 रुपए भी वापस नहीं मिलेंगे। आपने सबको वापस किया है, मेरी भी रकम वापस करो। देखो मैं आपके रुपयों का बंदोबस्त करता हूँ, दया करके 2 दिन का समय दिए, आपकी रकम जरूर से मिल जाएगी। ठीक है सेठ, 2 दिन बाद मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन इन 2 दिनों में आप पत्नी छोड़कर बाहर मत जाना। अगर आपको शायद छोड़ना ही है तो मेरी रकम लेकर फिर छोड़ना। चलो मैं जाता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। आप रकम तैयार रखना। और रुपए का बंदोबस्त होगा कैसे? यहाँ पे तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? अरे हाँ, उपाय मिल गया। मुनीम जी जल्दी से कागज और कलम ले आइए। सेठ जी और उपाय बताइए। देखो अहमदाबाद में सोमचंद नाम का बहुत बड़ा सेठ है, उसका व्यापार जोर शोर से चल रहा है। हम उनसे रुपया मांगते हैं, मैं हुंडी लिख कर देता हूँ। सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? जिनके साथ हमारी कोई पहचान नहीं है, ना ही कोई व्यापारिक संबंध, तो वो सोमचंद से किस तरह से? देखो मैंने सोमचंद का बहुत नाम सुना है, वो देव गुरु के परम भक्त है, उनके रग रग में धर्म बसा हुआ है, जरूर से रास्ता निकलेगा। हे अरिहंत परमात्मा, मुझे माफ करो, मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है, पर इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। सोमचंद सेठ जी सोमचंद सेठ के लिए हुंडी का पत्र लिख रहे हैं। लिखते लिखते इतने दुखी हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू पत्र पर गिरते हैं। कैसी विधि की विडंबना। मुनीम जी ये पत्र लो, तैयार करो और आज ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाओ। ये पत्र सोमचंद सेठ के हाथ में नहीं देना, इसपे सेठ जी का पता भी लिखा है। जी सेठ जी, देखिए आपके आ गया। पहुंचते हैं, लिखे हुए पते पर पहुंच जाते हैं। सुबह का समय है। सोमचंद सेठ जी अपनी पेड़ी के ऊपर बैठे हैं, उनके माथे पर केसर का तिलक है। आइए देखते हैं आगे क्या चलो। प्रणाम। हेलो अच्छी प्रणाम भाई, बोलो। क्या यहाँ सोमचंद सेठ जी की पेड़ी है? हाँ भाई, यही सोमचंद सेठ की पेड़ी है और ये जो सामने बैठे हैं ये सोमचंद सेठ है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। आप कौन? आपको पहचाना नहीं मैंने? जी सेठ जी, मैं वनपी शहर से आया हूँ। मेरे सेठ जी ने आपके लिए पत्र दिया है। ठीक है, मगर आप पहले थके हुए लग रहे हैं। आप आराम करिए, आप बैठिए। सुबह की नौकाशी का समय है, मुझे साधर्मिक भक्ति का लाभ जरूर से देना। नहीं नहीं सेठ जी, पहले मेरे सेठ जी का यहाँ पत्र पढ़ लीजिए, बाद में नौकाशी। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप बैठिए। सोमचंद सेठ जी मुनीम जी ने दिया हुआ पत्र बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। अरे ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या लिखा है ये पत्र में? मुनीम जी? जी सेठ जी। इस पत्र में लिखा है कि सोमचंद नामक सेठ ने हमें 1 लाख रुपए उधार दिए हैं।
मेरे दिमाग में तो कोई सौजन नामक सेठ आते नहीं है। कैसे कैसे हो गया? मुझे लगता है कोई गलतफहमी है। एक काम करिए, आप हमारे सभी चौपड़े देख लीजिए। अगर सौजन नामक सेठ के नाम मिलता है तो उन्हें तुरंत रुपए दे दीजिए। जी सेठ जी, अभी देखता हूँ। मुनीम जी, अरे ये क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुनीम जी चौपड़े देख रहे हैं, एक बार 3 बार। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कौन सौजन? कौन? मैं नहीं पहचानता। वर्तली से कौन? मैं नहीं पहचानता। कैसे? मुनीम जी, सेठ जी, मैंने सब खाते देख लिए हैं, लेकिन सब सेठ का नाम का कोई खाता ही नहीं मिला मेरे को। सेठ जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये आदमी हमको फंसाने के लिए आया है। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप मेरी आज्ञा से तुरंत एक बार और तपास करिए। तब तक मैं देखता हूँ कैसे पत्र में कैसे लिखा है। जी सेठ जी, मैं अभी चेक कर देता हूँ। सौजन सेठ जी का कागज दोबारा भरते हैं और उनको परिस्थिति का ख्याल आ जाता है। भगवान भगवान, क्या हो गया ये? कैसे? अब मुझे परिस्थिति का पता चल गया है। सेठ जी, मैंने 4-5 बार चेक कर लिया, इधर खाता नहीं मिल रहा है। मुनीम जी, आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ये भाई साहब को 1 लाख रुपया तुरंत दे दीजिए। मैंने पत्र पढ़ लिया है। परंतु सेठ जी, हम इनको पहचानते नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, और इनसे हमने पैसे भी नहीं लिए। ऐसे कैसे पैसे देते सेठ जी? बात तो सही है आपकी, बट पत्र पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें तुरंत अभी के अभी आपको बिना सोचे समझे इन्हें 1 लाख रुपया प्रदान कर दीजिए। जैसी इच्छा आपकी। जी सेठ, अभी दे देता हूँ। कैसी साधर्मिक भक्ति और कैसा साधर्मिक के प्रति प्रेम। इस तरह सौजन सेठ जी मुनीम जी को 1 लाख रुपया दे देते हैं। आने वाला है, तो आइए चलते हैं उनकी पीढ़ी के। सेठ जी, शुभ समाचार आए हैं। हमारे सभी जहाज सब कुशल हो गए हैं। अरे क्या गुरु की कृपा हुई है? पर इतने दिन सारे जहाज कहाँ थे? सेठ जी, हमारे जो कुशल जहाज वहां थे, वे सभी समुद्र में तूफान आने पर सभी जहाज बंदरगाहों पर खड़े रख दिए थे, और जैसे ही तूफान शांत हुआ वे जल्दी से यहाँ पहुंच गए। यह सब उनकी बुद्धिमत्ता की बदौलत ही हुआ है। अरे आपका सचमुच एक गुरु कृपा की बारिश हुई है। हर्ष का वातावरण। सेठ जी की पीढ़ी पर जा रहे हैं और आगे देखते हैं क्या। प्रणाम। आप कौन? आपको पहचाना नहीं? मुझे क्षमा करो, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। कैसे? मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ। आपका उपकारी मैं कैसे बना? सेठ जी, याद करो,
कुछ समय पहले मुनीम जी आपके पास एक पत्र लेकर आए थे। आपने उसको 1 लाख रुपया दिया था। और वो रुपया लेने वाला मैं ही सौजन सेठ हूँ। और 1.5 रुपये मैं आपको ब्याज के साथ वापस करने आया हूँ। इसका स्वीकार करो, इसका स्वीकार करो। सौजन सेठ जी, सौजन सेठ जी, वो बात तो मैं भूल गया हूं। आपसे ये रुपए मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि एक साधर्मिक की मदद करना ही मेरा परम कर्तव्य है। आप मेरे साधर्मिक भाई हो, सबसे साधर्मिक भाई प्रिय। आपके साथ मेरी धर्म की सगाई है। इस दुनिया में धर्म की सगाई से बढ़कर और कोई संबंध नहीं होता। जब मैंने आपका पत्र पढ़ा तब मैंने देखा कि आपके आंखों से निकलते हुए वो आंसू वो पत्र पे जब गिरे थे, मेरा तो रोम रोम कांप उठा। मेरा साधर्मिक भाई मुश्किल में, कैसे? मेरा साधर्मिक भाई मुश्किल में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी आपकी साधर्मिक भक्ति करके मैंने मेरा फर्ज अदा किया है। सेठ जी, आपको तो ये रुपये लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके ही है। आपकी इतनी बड़ी उदारता कि आपने बिना पूछताछ के इतनी बड़ी रकम आपने मुझे दे दी। धन्य है सोमचंद सेठ और आपकी साधर्मिक भक्ति। दोनों स्टेज के बीच में रुपए नहीं रखने के लिए लोग जो घोड़ता है, दोनों स्टेज मिलकर महाजन के पास जाते हैं और उनके मार्गदर्शन से शैत्रुंजय के ऊपर 9 टूक के 1 टूक का निर्माण करते हैं। वही है 125 की टूक। बोलो बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। यही देखकर उपस्थित सभी को सीख लेनी चाहिए। साधर्मिक की उत्तम भक्ति जरूर से करनी चाहिए। हम साधर्मिक मांग नहीं सकते, इसलिए उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम संकल्प करेंगे कि जीवन में मौज मजा कम करें, साधर्मिक को ऊपर लाने का जरूर से प्रयास करेंगे, तो ही हम पृथ्वी के सच्चे श्रावक कहलाएंगे। जय नम जयती सहस्रनाम, जय नम जयती सहस्रनाम, जय नम जयती सहस्रनाम, जय नम जयती सहस्रनाम, जय नम जयती सहस्रनाम। जब भी आप पालिताना जाओ, सबसे पहले जो ध्वजा दिखती है वो और कोई नहीं, सभा सोम सेठ की टूक है। चौमुखी निराकर है, इतने भव्य प्रतिमा है उसके अंदर। सब लोग बड़े मंदिर बाद में पहले चले जाते हैं, 9 टूक कोई नहीं जाता है। इसके लिए सभा सोम की टूक का 2 महत्व है। एक है साधर्मिक भक्ति और दूसरा है लाख रुपए की जगह पे 58 लाख रुपया वहां पे खर्चा हुआ है और उन्होंने सौजन सेठ और सोमचंद सेठ ने मिलकर किया है। इसके लिए सवा सोम सेठ की टूक का उनको ये टूक का नाम दिया है। इसके लिए सवा सोम सेठ की टूक का आपको कभी भी जाना, दर्शन करना जरूर। भगवान ने कंगोतरी चंदनी कथा कहता लोग सादगी हरी 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 आसुमा छुपाए लो इतिहास हो कहो आवतार माँ कहो आंसू जो याद भी निकले हरी हरी चौकती चौक जी बांधनी आदि नहीं बची किनारे राजन
के साथ में करना है हमको सहमत, बताना है हमको कथा ग्रह की ये करामत। तो चलो देखते हैं हमारी सासू बहू की जोड़ी कौन सी दिशा में दौड़ी। कैसी बातें हैं? मुझे नहीं है कि जो आदमी पेट्रोल को खाने जा रही है वे हमारी दुकान बाहर क्यों छोड़ने जाए? हम तो ऐसा ही नारी अपने कमजोर भी है क्या? देख बड़े लिखियों में आग लगाने वाली चीजें यहाँ कौन सी है? रसोई थोड़ी वेला पर बनावजे, साड़ी बाटी में दाल भात ने खाए ले जाऊ छट पड़ी पड़े। अरे मम्मी जी आज तो हमारे कितनी पार्टी है, तुम्हारा तो सब फ्रेंड घरे आवीला, मारे तो मस्त मस्त तैयार हुए, मजे है के आज बिल्कुल टाइम नहीं है, मारा को फ्रेंड घरे आवेला, आपने टाइम नहीं है, आप रे जो खानु है हाथे बनावे काचिम जो ने हम आगे है के सामान लगा मती भाई जो का रूम में जा, अपने रूम में। हे भगवान देखो देखो क्या तो आप नहीं धके तो परपोटी बात करूं एक थाने मन मलियो जको सामयिक करवान तो क्या टेम कौन मैं कट्टी पार्टियों करनी है, बुढ़ा बुढ़ा कट्टी पार्टियों मोड़ी है सोड़ो मारे का करनो मुंह में हाथ मारू देख सो उन्होंने करनी चाहिए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गरीब भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हाँ सब तैयारी हुई, नाश्ता रो आइसक्रीम रो सब ऑर्डर दी दो, बस हमें तो व्यंजन आवे कुकिंग कौन सी मेकअप किचन री को छुट्टी बस एंजॉय द पार्टी जो। बहुरानी की तो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और किटी पार्टी शुरू हो रही है। अरे रे ये तो लगता है स्वर्ग से अप्सराएं आई है। हो क्या बात है किटी पार्टी में। और देखते हैं ये विश्व सुंदरी की बातें बैंकॉक टू दुबई लेकर जाएगी। तो चलो देखते हैं ये विश्व सुंदरियों की किटी पार्टी। अरे नहीं अंदर सामायिक मेरे सामायिक कोई मारी को ये भाई कड़कना घर में घड़ी आ गई है, बॉटनी हो गई है कोई चालू से
आपने अतरी इच्छा भेजी है नी धर्म जान वाली तो ये जो है बैठी है हमारी फ्रेंड एक सब आपने 10 धर्म हम जानिला जरा ध्यान दी उंजो आप सबन जरा ध्यान दी उंजो ये महाती रे जो हम कोई बोलू बोलते ए भैया एडुकेट धर्म का जानो कितनी पार्टी में भरे सत्संग में भी का है तेरा सत्संग की कितनी पार्टी है देखो आंटी जी ये है 10 प्रकार का धर्म क्षमा मार्ग आजब सत्य शोच संयम तप त्याग आखिरचर्य और ब्रह्मचर्य ये तो हंसी हंसिया रे आज मैं आपने क्षमा धर्म के बारे में बताऊं उड़ जो पहलो धर्म है क्षमा धर्म आपकी बहू करूँ कोई काम ही करे व्हाट्सएप माते शांति करती रहे खानो छोड़ती मंगाए कितनी पार्टी में जाए तो बहू रानी पर गुस्सा नहीं करना क्षमा करनी चाहिए आदमी को वो तो है क्षमा ज्ञान रो सागर ये तो घनी ज्ञानी आत्मा हो महान हमें હું તને કા કહું ફેર કોઈ એડું કરો ધર્મ ફેર બાકી है तो हद में मोटो कोई गया देखो आंटी जी ये जो दर्द है मानव दर्द यानी मान अभिमान नहीं करनो वो दर्द लागू है चेटोली ना ऊपर खुद रे बड़ी बीमारों मौत करे छोटी छोटी बातों में तेरोनी ने ऑर्डर नहीं माना गुनाहवारी आदत नहीं रखनी छोटो रहती आती रहनो बड़ा बीमारों मौत नहीं करनो भला करो मानव धर्म लागे है कि दो लोगों रो ज्ञान तो आज के प्रमाण ना मोटनो पड़ी ए आते की प्रमाण नहीं है हो उड़ा दे छियो गुणो मारा आंटी जी गुणो आज मैं आपने तीजो धर्म बताऊं तीजो धर्म है सत्य धर्म और वो लाग रहे है ससुर जी ने माते अपना फैन पहले जमीन जायदाद रुपया पैसा दागीना कटे कटे चुमाने में लाके है चीजों बताओ किसे से दो नंबर भयो कटे चुमाया है चीजों घर वाला ने सोच बताओ किसे से वरने के विषय सत्य धर्म समझ में आयो आंटी जी आयो कि नहीं आयो भैया आयो તમે એ કે મારો એ ધ્યાન રીજો કા કેવી છે વનસ્પતિતા નદીઓ ફેર તની બહાવણી है कि हमें थोड़ा नदी में बंद रखो आंटी जी चौथो धर्म है शौचम अन्नो मतलब है स्वार्थ वृत्ति रो त्याग करना सीखे और धर्म नने पैसा रो पर लागू है भाभी ना चीजों पर नजर नहीं खानी सीखे और नहीं मानो सीखे आपका माता जी अपने अथरो दे है तो क्यों भाभी ना कहना कपड़ा ऊपर को रखना और ऊपर लीधु दियो तो स्वार्थ क्या करना सीखे ओ भैया हाँ मैं यूं है कि ये लागे कि हेम धर्म ने हेम हमज उन्होंने भी करी है नो हाउसिंग तो कोई तो नहीं कौन अक्कल इसको फिर कोई बाकी रिव्यू है क्या अरे आंटी जी ये लोग तो एक धर्म तो भूला इसका है वो है आर्षव धर्म यानी माया छोड़ देनी सही है वो तो सासू मारा ऊपर लागू पड़े है सासू जी ने अपना बेटा बहू ऊपर फर्क नीला सही है माया चाली नी करनी सही है बहू बेटी ने एक समान समझना सही है बहू शॉपिंग करवा जाए तो मैंने बेटी जैसी समझनी सही है बेटी किचन में काम करे तो मैंने बहू जैसी समझनी सही
समझाइयो है कि बेटा बेटी बहू हेमो में फर्क नहीं करना चाहिए ने हेमो ने की कर हका समझना पण हमें ये लागे कि थोड़ा अन सम्मेलन रो मुवे टीला काढी थोड़ी माला पहरावे और बहुमत को करवानो घड़ी सवारे के फिर तो ये फरी जो आपकी तो के वाह 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 आंटी कटो घर में संयम रखो और ओ बना बड़े शेर जिना ऊपर आपरी भाभी जने कॉफी किसी ने खावाने नवी आया नहीं बनावे तो देवर जी ने चिल्लक चिली नी कड़ी से जो खावाने बनायो वे चुपचाप खाने सीजे ने हो जीवना ऊपर संयम રાખો सीजे ने गुस्सो गुस्सो तो जरा पण नी करनो सीजे ओ ने संयम once more भाई थोड़ा ध्यान रखो once more हमें तो बस करो के हमें तो मापा की सामायिक पढ़ना नाटक करना खाना अरे हुनो आंटी जी हमें माते तब धर्म हम चाल रही हूँ वो तो सबसे बड़ो है कतरो बड़ो अतरो अरे नहीं आंटी जी अतरो नहीं अतरो बड़ो ने वो धर्म लागू है सब गौरव तो आप सब जना ध्यान दी हूँ जो बहु पूरा दिन अटेती वटे किचन में काम करती रहे खावारी नवी आइटम बनावे आपका जिक्रो ने संभाले आपका पोतरा पोतरी ने संभाले झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करवाली रो पर ध्यान रखे जो माता में तो किचन की बारे नहीं आवे एक आसना ने जात की आइटम बनावे ने सासू जी ने जिमावे अंटी बड़ो धर्म है कोई दुनिया में था है आपने से मारी आँख को खोली हो क्योंकि आप आपको हिंद रही थे घरे वीडियो कॉल करे जो मुझे में थैला लेने जाओ के मंदिर में सही बात है हमें थोड़ी रन ज्ञान की एक्सप्रेस में थोड़ो ब्रेक लगाओ तो ब्रेक नहीं मम्मी जी संसार रखो में तो ब्रेक दे सको पर है के धर्म रखो में ढील नहीं करनी चाहिए जको नो ब्रेक only on break सॉरी रुकावट के लिए खेद है भाई खेद है देखो आप थोड़ी सुपर एक्सप्रेस की गाड़ी देखे ने दौड़ा जो थोड़ी आ गाड़ी आगे बहुत ऊंडी है खाड़ी अगर देखे तो तेरा भाई आपको मारी दे हमें तो नंबर है क्या बता करो ने ओ धर्म लागू है ने ओ धर्म लागू है घर में जाए ना जाऊंगा आपने ससुराल में आवे ने मौज मजा करना ससुराल में खुद को मर समझनो ओ है नी करना चाहिए क्या धर्म आपने यूं समझावे नहीं सासरा शादी का आसरा लड़ेगा ओहो लागे और बिंदनी वाला भगवान ऊंचा मारी जैसा वक्त साले को अटी पूरी हुई थी लो भाई हमें मुंह कमाए जाओ रुको आंटी जी रुको अतरी भाई मत करना जावाई आते बनाऊं आते खाणो गाई नहीं जरूरत क्या करूं कपाड़े बहु किचन में धर्म जरूरी पर किचन भाई करो आज बकरी जावानी आ किचन में धर्मनी परिग्रहने छोड़ना चाहिए आप तो मारी समझदार निकली रे અને ધર્મ રી નોલેજ કેવી છે કે वो જેને થોડા बहुत લખણ રહેવાનો ને और अन्य नॉलेज है धर्म रो बराबर जरे हाथी रही के परिग्रह ने छोड़नो सीधे हाथी छोड़नो सीधे नहीं मारो वेब परिग्रहने छोड़ना चाहिए परिग्रह धर्म रो पालन करवा में तो सासू जी ने सब किन्नरो हाथ देनो चाहिए ने ससुर जी ने केने रत्न रही देना चाहिए अरे वाह आ तो मारी हाथेल की होशियार निकली रत्न त्रयी आज इस बाकी भकोड़ में की
દિવાળી પહેલા ગિફ્ટ દેવી છે આજી ધનતેરસ રાધી એક સબકી દુનિયા કોડારી અંગૂઠી પહેરીને આ ગિફ્ટ સમજાવીલા સમજાવે કે ભૈયા આ મારી વિંદની હે કે હવે થોડી પહેલા દોસ્તી કરવી હતી તો હું મારા હરોજના કે मैं कई उंगलियां नहीं 10 उंगलियां वीडियो करावे ये नो तो नहीं सके नहीं बेटा वो देखो ये हमारी प्यारी माँ आती है नर का रतन मैं वो दसू आवे तो पता करे जो एडी एडी अमेरिकन नु कोई ले बनावे वो अच्छा एडी स्टोन ओके थापड़िया मने हमें है तो 10 उंगलियां पूरी वीडियो करावे ने हाथ कोन डाले से कई हाथ में तो मुई के मारा परिग्रह व्रत लीधो है आकी चले धर्म रो मुई पालन कर हके ले हमें भाई पेट में दोनों ही कौन जाए हमारी बातों में मुई रीत तो बड़ी है न वो हमारे जो भी भाई अरे आंटी जी यू कॉल करो अजी तत्व धर्म ब्रह्मचर्य धर्म बाकी है अजी आजा 10 धर्म हम जो का नहीं तो आप केवला एवी देयाने धर्म कोई समझ नहीं है यार गोरे अनकीटी पार्टी रू समझदार पार्टी नोम राखी में तो ने अतरी समझ है भाई तो हमें जैसे कर्म करी धर्म रो कटा वर्णन करो यो हमें वो जेडू के नहीं जब हमें यू करो पर एक बात है मने यू लागू आज कि धर्म की शुरुआत तो देखो तो गलती करनी चाहिए હું થોડી વાત થી તો હોતા કેવી છે મતલબ હુંકારો ભરું કે ઓ હું મોનું રહ્યું પણ અગર તે લોગ પાટલા આયા કે તો હાથી હાથી મને વોઈ થાવે કે असली में धर्म ઈકર કરનો છે જે ઓપરા ભગવાન ઈકર ઓપોને अर्थ समझायो तो वो अर्थ समझावा वास्ते मोरी पाटकरारी बहनों आवीला ने वे कोने समझावीला કે ઈકર એ લોકો બાપથી કેવડું है तो हमें वोटिंग आपने देनी है बहू की कीटी पार्टी वर्सेस सासू माँ की पाठशाला वीर का पहला संदेश क्षमा वीरस्य भूषणम दूसरों की भूलों को भूल जाना यही है क्षमा सभी जीवों को माफ करना यही है क्षमा मार्गव धर्म यह कहता है कि हमें अपने अंदर से मान अभिमान अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर देना चाहिए क्योंकि उत्साह वही होता है जो हल्का होता है आर्य धर्म का कहना है कि जीवन से मायाचारी कपट यानी चीटिंग को दूर करके व्यवहार को अपनाना चाहिए। साधर्मिक भक्ति को देखते हुए आज संघ पूजन की व्यवस्था भी की हुई है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के डांस बाकी है, कृपया उनके डांस देखने के बाद आप संघ पूजन लेकर पधारे। सत्य सत्य धर्म ABC देता है सत्यमेव जयते। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए हमें का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। शौच धर्म हमें समझाता है जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी बनकर किसी और का हिस्सा हड़पना नहीं चाहिए। संयम धर्म में सिखाता है कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए और जीवन में समता और सदाचार को अपनाना चाहिए। तब धर्म हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें। इच्छा निरोध तप यानी अपनी इच्छाओं का विरोध करना चाहिए, उसी का नाम तप है। त्याग धर्म हमें कहता है इस जीवन में आए थे खाली हाथ और इस पार्टी दुनिया से जाओगे भी खाली हाथ। अतः जितना हो सके उतनी त्याग वृत्ति को अपना लेना चाहिए।
ब्रह्मचर्य धर्म वाले मन वचन काया से शीलवान बनकर मर्यादा पूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो ए मारी बहनों पाठशाला की आई थी तो पहले हम जाई हमें तो ये बोलो तो कौन की पार्टी वाला तो पाठशाला वाला तो हमें बेटा कर लियो आओ पेड़ी में फॉर्म नहीं तैयार पड़ी है अपने भूल गए और हमारे परिवार की चिंता में जुट गए। और ये भी है अब आप देखिए ये कौन है, कोरोना वॉरियर, इन सबको। और ये है हमारे रिपोर्टर साहब जो हमको बताते थे कि आज कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हुई या कमी हुई। और ये है हमारे साइंटिस्ट जो हमारे लिए यहाँ पर कोविशील्ड लाकर हम सबको कोरोना मुक्त बनाने वाले हैं। इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी बातें भूल गए जब देश में दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। मजबूरी जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर हमने भी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। गमों के अंधेरों में दिव्य खुशी का दिया जलाना है। सत्य अहिंसा करुणा का संदेश देने वाले प्रभु महावीर के जन्म को प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। प्रभु वीर को बुलाना है तो तालियां भी बजानी है। चारों तरफ बस दुख पिया है, कोई हरे ना चारों तरफ बस दुख पिया है, कोई हरे ना सिसक रहा कोई तड़प रहा है, कहता जाए आने वाले कल की देख के बदली वर्तमान ये पूछे तुमसे वो कहाँ मांगे गले से जाना गले से जाना गले से जाना तुमसे होते हैं प्रभु की छोड़ से जो दिखते